कि जियो इस तरह कि तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाए। और मजे की बात यह है, अपने जब चोट देते हैं तो बड़ी भारी पड़ती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। बाहर वाला चोट लगाए आदमी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, वो ये कहेगा ये तो पराए हैं, इनका तो काम ही यही है। लेकिन जब अपना चोट देता है तो व्यक्ति बहुत रोता है। एक पुराने समय का उदाहरण प्रचलित है कि सराफा बाजार सोने चांदी का काम होता है, वहीं एक लोहार की दुकान थी। अब लोहार जोर जोर से लोहे को पीटे, हथौड़े मारे, तैयार करे, और बराबर में सुनार की भट्टी थी, वो भी अपना जो है सोना गलाए, औजार अपने आभूषण बनाए। लोहार औजार बना रहा है तो चिनगारियां उड़ उड़कर गिरती थी बाहर। तो कवियों की अपनी कल्पना है कि एक चिनगारी, सोने का एक कण लोहे की दुकान में जाकर गिरा और लोहा गरम गरम लाल लाल था। अब इधर लाल लाल सोना, तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लोहा पूछता, चोट तुम्हें भी बहुत लग रही है? बोले हाँ काफ़ी। और तुम्हारी आवाज़ नहीं आती? बोले हाँ चुपचाप सह लेते हैं, चोट तो पड़ती है, दुनिया में जिएंगे कुछ न कुछ चोट तो पड़ती है। सोने ने पूछ लिया, लेकिन तुम इतने जोर से चिल्लाते क्यों? लोहे से पूछा कि तुम्हारी तो आवाज़ बहुत दूर तक आती है, सारी दुकानों में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। तो लोहा कहता है, भाई बात यह है, तुम्हारे ऊपर चोट पड़ती है परायों की, और मेरे ऊपर जो चोट पड़ती है अपनों की। अपना जब चोट मारता है, लोहा लोहे के हथौड़े से चोट खा रहा है ना। बोले जब लोहे पर लोहे की चोट पड़ रही है तो अपना घर का आदमी तो चोट मार रहा है, तो जब अपने घर का चोट मारेगा तो फिर दर्द बहुत होता है, फिर आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। बोले ये चोट तुम्हारे जो तन पर पड़ती है ना, सोने से बोला, सिर्फ तन पे पड़ती है। जब मुझे चोट पड़ती है वो तन पे भी पड़ती है और मन पे भी पड़ती है, क्योंकि अपनों की मारी हुई चोट सिर्फ तन पे लगती है ऐसा नहीं, वो दिल पे पहले लगती है। इसलिए आदमी रोता बहुत है, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। और मोह के कारण इंसान सब बर्दाश्त करता है, रोता भी है, तड़पता भी है, रहता भी उन्हीं के बीच में, जा कहाँ सकता है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि विष को अमृत कर लो, अपने आंसुओं में कुछ शिक्षा ले लो, अपनी ठोकरों से कुछ सीख लो, अपनी कड़वाहट से कुछ अपने आप को उबार लो, जीवन में होते हुए परिवर्तन से कुछ शिक्षा मिल जाए, तो कहा कि तब तुम ज्ञानी कहलाओगे। विष को अमृत कर लिया, और पावक का पानी, आग का पानी। यहाँ संतों ने अद्भुत रूप, ये दादू दयाल का वचन सुना रहा हूँ आपको। दादू ने कहा पावक का पानी करो। पावक मतलब है आग, आग को पानी बनाओ। तो यहाँ पावक आग है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा किया गया कि क्रोध को शांति की तरफ लेकर जाओ। अपने क्रोध को, अपनी ज्वाला को, जिस दिन तुम्हें पानी करना आ जाए और जहर को अमृत करना आ जाए और टेढ़े को सीधा करना आ जाए, बस समझ लेना कुटिल को सरल कर दिया, उस दिन आपको जीना आ गया। ये कुशलता आपने सीखनी। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, पावक को पानी कैसे करना, आग को पानी कैसे बनाना। आपका आवेश बुरी चीज नहीं है। कृष्ण बार बार कहते थे भीम को, भीम
क्रोध को संभाल के रखो। जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुए सबको संभालो, और हर जगह हर समय क्रोध में नहीं आओ। जब ललकारा जाएगा और युद्ध के लिए पुकारा जाएगा, उस समय अपने क्रोध का इस्तेमाल करना, और उस समय दुष्टता को दलन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। लेकिन हर समय क्रोधित होकर चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ। हर समय चिड़चिड़ाहट नहीं रखो। अपने जोश के साथ अपनी कर्म भूमि में उतर जाना, जोश बरकरार रखना। वहां तुम्हारा क्रोध काम आ जाए, वहां तुम्हारा आवेश काम आ जाए, वहां तुम्हारा जोश काम आ जाए, लेकिन हर समय नहीं। मतलब हर जगह इरिटेट ना हो और ना करो। कुछ लोगों की आदत होती है, खुद चिड़चिड़ाहट में रहते हैं और कोई भी संपर्क में आया तो उसे भी उसी हालत में पहुंचा देते हैं। उनके पास आओ तो इरिटेट करेंगे जरूर, थोड़ी देर में ही आप इरिटेट हो जाएंगे, थोड़ी देर में भड़क जाएंगे, थोड़ी देर में परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी भाषा बोल देंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं तो जीभ चलाते रहेंगे। और इसे कहा जाता सर्प वाली भाषा। जैसे जीभ की, सांप की दो जीभ दिखाई देती ना, ऐसे कुछ लोगों की दो जीभ, और सांपों की सभा में जीभ की लपालप के सिवाय कुछ नहीं होता। सांप इकट्ठे बैठे हों, बाहर जीभ निकालते रहेंगे, लंबी लंबी जीभ। कुछ जहरीले लोग होते हैं जिनका काम ही यही है, सारा दिन जीभ हिलाएंगे, जहर चारों तरफ फैलाएंगे, अच्छे हरे भरे घर में आग लगा देंगे। असल में तो हमें चुनाव करते समय भी सोचना चाहिए कि हम कैकेयी को चुन रहे हैं या कौशल्या को चुन रहे हैं। किस तरह के लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। हमारी दशा जो है वो, क्योंकि मंथरा और कैकेयी ने भी क्या पा लिया। ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों को मिलता कुछ भी नहीं, सब कुछ खो जाता है। त्याग और तप साधारण चीज नहीं है। उर्मिला का तप शांत रहकर किया गया तप है। कर्तव्य का पालन, दर्द को सह लेना, और पूरे परिवार की मंगल कामना और अपने पति की मंगल कामना। एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हुआ, जिसके बल पर अपने पति को बचा पाने में वो सफल हो गए। श्वाइत्जर एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसकी एक पंक्ति मुझे अच्छी लगी। उसने लिखा है कि अच्छाई की ताकत साधारण नहीं होती। जैसे पानी की कुछ बूंदे हो ना, तो किसी चट्टान की दरार के बीच में अगर पानी की बूंदे जम जाएं, तब उसकी ताकत देखना उस पानी की बूंद की। बर्फ बनकर जब जम जाता है वो, और बर्फ, ठंडा मौसम होता चला जाए, तो वही पानी चट्टान को दो टुकड़े कर देता है। बर्फ इतना सख्त होता चला जाता है कि तुम कितने भी द्रवित रहने वाले कोमल स्वभाव के हो, अपनी अच्छाई की ताकत को बढ़ाओ। बड़ी से बड़ी कुटिल कठोर चट्टान को भी तोड़ने की ताकत रखती है अच्छाई। जब इकट्ठी हो जाती, अच्छाई जब मिल जाती है, हर धूर्तता का सामना कर सकती है। लेकिन अच्छाई को कमजोर नहीं बनना चाहिए। अच्छाई का मतलब कमजोर होना नहीं है। शराफत का मतलब कायरता नहीं है। शरीफ होने का मतलब डरपोक होना नहीं है। अच्छाई सच्चाई की ताकत को अपने अंदर पैदा करके जो व्यक्ति चलना सीख जाए, वो एक तरफ क्रोध को जीतता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी एनर्जी को, दुष्टता को उखाड़ फेंकने में पूरी तरह से लगाता है, तो उसका स्थान साधारण नहीं है। दो ही लोगों के लिए कहा गया है कि उनको महान गति, या तो समाधि में बैठकर पूरा जीवन साधना में बिताए,
या फिर अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि तक कोई चढ़ा दे, कोई अमर शहीद। शहीदों का स्थान साधारण नहीं होता। उन्हें कहा गया सूर्यमंडल का भेदन करके स्वर्ग में विराजने वाले अगर कोई लोग हैं जो परमात्मा की गोद में बैठा करते हैं जाकर, वो शहीद ही होते हैं। शहीदों का स्थान सबसे ऊपर होता है। अपने खुद के और अपने परिवार के सबके पाप ताप मिटाकर स्वर्ग का स्थान पा लेना। अन्याय के खिलाफ जूझने वाला व्यक्ति और अच्छाई और सच्चाई के लिए सहयोग करने की वीरता दिखाने वाला व्यक्ति और अज्ञान को मिटाने के लिए पूरी जिंदगी जूझने वाला व्यक्ति और बिना थके पसीना बहाते बहाते भी समाज में परिश्रम करते हुए, सेवा करते हुए कोई व्यक्ति सेवक वाला जीवन जिए, तो ये 4 तरह के लोग महान गति को प्राप्त करते हैं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। ये वास्तविकता है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि अपने क्रोध को शांत रखकर, अपने अंदर की व्याकुलता को मिटाकर जब हम व्यवहार करते हैं तो ये समझिए कि दिव्य शक्तियों के बहुत निकट होते हैं। सकारात्मक दृष्टि अपनाने से दिव्य शक्तियों की जो पकड़ है, हम उस पकड़ में आ जाते हैं। और जैसे हम दुष्टता वाली स्थितियां लाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जिन लोगों के साथ दिमाग जब उल्टी तरफ लगने लग जाता है तो उन्हें उल्टा समझाने वाले लोग बहुत सारे मिलते जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। कूड़े पर कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा, बुरे के साथ बुरे मिलते चले जाएंगे, बुरा आदमी बुरी बातें सोचता चला जाएगा, बुरे कर्म करता चला जाएगा और गिरने के लिए फिर कितना भी हम कहें कि पाताल तक पहुंच जाएगा, पाताल से भी नीचे जा सकता है। इसलिए इंसान भगवत्ता और शैतानियत दोनों का संगम है। उठे तो बहुत ऊंचा और गिरे तो इतना नीचा कि पाताल कम पड़ जाए। अब हमें देखना है कि हम दिव्य शक्तियों के साथ खड़े हों या फिर दुष्ट आसुरी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हों। चुनाव हमने करना है। और दुष्टता को कुछ लोग इसलिए प्रणाम कर रहे होते हैं कि क्यों बैर मोल लेना, हमारे ऊपर ना कहीं मुसीबत आ जाए। तो इस प्रच्छन्न रूप से, ढके हुए रूप से हम लोग सज्जनता का अपमान कर रहे हैं और दुष्टता को पुरस्कृत कर रहे हैं। दुनिया में बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, बुराई को बर्दाश्त करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए बुराई पनपती है। जिस दिन बुराई का विरोध करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन बुराई पनप नहीं सकती, वो धीरे धीरे करके एकदम खत्म हो जाएगी। इसलिए सज्जनता की रक्षा और दुर्जनता का विनाश इसी रूप में हो सकता है कि सज्जनता को प्रोत्साहन दिया जाए और दुर्जनता को बर्दाश्त न करने के लिए एक मानसिक पृष्ठभूमि तैयार की जाए कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, गलत चीजें नहीं पसंद है। तो कहा कि अपने क्रोध को सही दिशा दो, लेकिन अपने माथे के आग को ठंडा करना सीखो। जिस दिन तुम अपने माथे की अग्नि को ठंडा करोगे और कर्म की अग्नि को जगाओगे, उस दिन आपको कर्म करने का वो ढंग आ गया जो कर्म आपको बांधता नहीं, ऊपर उठाता है। और एक शब्द और महत्वपूर्ण है, बांका सूधा कर लिया। टेढ़े को सीधा कर ले।
कुटिल को सरल बना दे। ध्यान रखना कि कुटिल को, कठोर को, टेढ़े को, दुष्ट को सीधा करने के लिए एक ही चीज काम नहीं आती। किसी को हाथ जोड़कर मनाओगे, किसी को देकर ठीक करोगे, किसी को समझाकर ठीक कर सकते हो, और जो किसी भी तरह से नहीं समझे फिर कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। सारे रूप अपना सकता हो तो ही व्यक्ति दुनिया में सफल है। और इसके लिए कोई इजाजत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर अच्छे कार्य करने के लिए सबको स्वतंत्रता है, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए, गलत का विरोध करने की ताकत जरूर होनी चाहिए। पूरी लंका नगरी में एक ही व्यक्ति था जिसने गलत का विरोध करने के लिए आवाज उठाई, तो सुरक्षित वही रहा। और दुर्योधन की पूरी सेना के बीच विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों सेनाएं सजी हुई थी तो दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर एक घोषणा की कि जो नहीं हम चाहते थे वो हो गया। युद्ध नहीं चाहते थे लेकिन युद्ध हुआ। क्षत्रिय हैं, युद्ध से भागना नहीं चाहते, लेकिन एक निवेदन मेरी तरफ से है और मेरे भाइयों की तरफ से है। धर्मराज युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि अगर मेरा पक्ष गलत है तो जो मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, मेरे साथ रिश्तेदारी के नाते से खड़े ना रहें। पक्ष अगर गलत है तो मुझे छोड़ दिया जाए। और यदि कोई भाई ये समझता है कि दुर्योधन का पक्ष गलत है और उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो मैं उसको भी कहता हूं कि वो छोड़ के इधर आ सकता है। और वही व्यक्ति आगे आए जो डरता ना हो, जो आत्मा की आवाज सुन सकता हो, वो छोड़ के आ जाए। अब इतनी घोषणा की उन्होंने, अपने पक्ष के लिए भी कह दिया, उस पक्ष के लिए भी कह दिया, लेकिन युधिष्ठिर के पक्ष से तो कोई उधर नहीं गया। लेकिन दुर्योधन के पक्ष का उसी का एक भाई, उसका नाम था विकर्ण, विकर्ण चलकर आया और उसने कहा कि मैं जानता हूं आपका पक्ष सही है। इस बात को और भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो डरे हुए लोग हैं, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैंने हिम्मत की, मैं तुम्हारे साथ आके खड़ा होता हूं। तो जैसे वो आकर खड़ा हुआ तो कृष्ण ने कहा, तुम धर्म के साथ आकर खड़े हुए, बात इतनी नहीं, तुम अपने को सुरक्षित कर ले गए, क्योंकि जो धर्म की शरण में आके खड़ा हो जाता है वही सुरक्षित रहता है, वही बचता है। और वो बचा। दुष्टता थोड़ी देर के लिए बच भी जाए, वो सदा के लिए लानत अपने सिर पर ले लेती है, और सदा के लिए उसके ऊपर लानत भेजी जाती है।